तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसकी पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग उन घटनाओं या कार्य के लिए किया जाता है जो वर्तमान समय में कुछ समय अंतराल में घटित हुई हों। इस टेंस के वाक्यों में आदतों, रोज की एक्टिविटी, नियमित या सामान्य कार्य के बारे में बताया जाता है। अर्थात हम जो काम डेली करते हैं, जो हमारी आदतें होती हैं, उनसे रिलेटेड ये सेंटेंस होते हैं। इनकी एक और पहचान होती है, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब चलिए चलते हैं इनके अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। तो आइए सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो चलिए अब बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल है, सीता एक मधुर गीत गाती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट क्या है? सीता। फिर लगेगी गाती की। तो गाती की जो इंग्लिश होती है वो सिंग होती है, और चूंकि कर्ता एक वचन है इसलिए हम एस या ई एस जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर एस जोड़ देंगे। उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट क्या है? एक मधुर गीत। ठीक है, तो हम पूरे की लगा देंगे ए स्वीट सॉन्ग। चलिए अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। तो दूसरा एग्जाम्पल है, वे अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाते हैं। तो हम सबसे पहले बे यानी सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे, और उसकी इंग्लिश होती है दे। फिर हम लगाएंगे क्रिया की, और क्रिया क्या है? जाना। और जाना की इंग्लिश क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म गो। ठीक है, और टू ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? मंदिर, क्योंकि वो मंदिर जा रहे हैं इसलिए मंदिर की लग जाएगी टेम्पल। और फिर आ जाते हैं अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स क्या है? अपने दोस्तों के साथ, यानी विद साथ की लग जाएगी, और अपने दोस्तों की लग जाएगी देयर फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि दे के साथ देयर आता है, यानी दे गो टू टेम्पल विद देयर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस की ओर, जहां हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूले की। तो सबसे पहले आता है फॉर्मूले में सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज। अगर कर्ता एक वचन है तो डज आएगा, और कर्ता बहुवचन है तो डू आएगा। ठीक है, उसके बाद तो नॉट आएगा। उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद सेम अदर वर्ड्स। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं। तो पहला एग्जांपल है, हमने सेम एग्जांपल लिए हैं ताकि आसानी से समझ में आए। तो पहला एग्जांपल है, सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सीता, तो हम सीता लगा देंगे, सीता की इंग्लिश। और उसके बाद हम, चूंकि सीता एक वचन है इसलिए हम डज लगाएंगे। उसके बाद नहीं दिया हुआ है तो हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्रिया, तो क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी? गाती की, सिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स पहले की तरह एक मधुर गीत है तो हम उसकी इंग्लिश लगा देंगे ए स्वीट सॉन्ग। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। तो दूसरा सेंटेंस है, वे अपने दोस्तों के साथ मंदिर नहीं जाते हैं। तो हम पहले की तरह सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? बे। तो और बे की इंग्लिश क्या होती है? दे। ठीक है, तो हमने दे लगा दिया, और चूंकि बे बहुवचन है इसलिए हम यहां पर डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एज यूजुअल अगर नहीं है तो नॉट आता है। उसके बाद क्रिया आती है, और क्रिया क्या है? जाना। तो जाना की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है गो। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? टेम्पल, यानी मंदिर। ठीक है, और उसके बाद आते हैं अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स क्या है इसमें? अपने दोस्तों के साथ पहले की तरह, तो हम लगा देंगे विद देयर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम निगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप की। तो फर्स्ट टाइप में जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले डू या डज, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद आता है अगर नॉट वाक्य में दिया हुआ है तो नॉट आ जाएगा। उसके बाद फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या सीता एक मधुर गीत गाती है? तो एज यूजुअल मैंने जैसा बताया है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो कर्ता एक वचन है इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डज सबसे पहले आ जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या है? सीता, वो हमने लगा दिया। उसके बाद नहीं दिया हुआ है वाक्य में इसलिए नॉट आ जाती है। उसके बाद फिर क्रिया आती है, और क्रिया क्या है? गाना। तो गाना क्रिया है इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे सिंग। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? एक मधुर गीत। तो एक मधुर गीत की हम लगा देते हैं ए स्वीट सॉन्ग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे सेंटेंस की। तो दूसरा सेंटेंस है, क्या वे अपने दोस्तों के साथ मंदिर नहीं जाते हैं? तो हम एज यूजुअल पहले की तरह, चूंकि क्या सबसे आगे दिया हुआ है इसलिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब चूंकि कर्ता बे हमारा बहुवचन है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, और उसके बाद कर्ता की इंग्लिश लगाएंगे, और कर्ता की इंग्लिश होगी दे। ठीक है, और उसके बाद हम चूंकि नहीं दिया हुआ है इसलिए हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम लगाते हैं क्रिया, और क्रिया क्या है? जाना। तो जाना की हम लगा देंगे फिर से गो टू, और फिर उसके बाद फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? मंदिर। तो मंदिर की हम लगा देंगे टेम्पल, और उसके बाद अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स क्या है इसमें? अपने दोस्तों के साथ। तो उसकी हम लगा देंगे विद देयर फ्रेंड्स। ठीक है,
तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की ओर, जिसमें हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले WH वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद हम फिर सेम डू या डज को लिखते हैं, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और अगर वाक्य में नहीं दिया हुआ है तो हम फिर नॉट लिखते हैं, उसके बाद हम फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद हम अदर वर्ड्स लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। तो पहला एग्जाम्पल है, सीता एक मधुर गीत क्यों नहीं गाती है। तो सबसे पहले वाक्य में जो क्वेश्चन वाचक शब्द दिया हुआ होता है उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन वाचक शब्द क्या है, वो दिया हुआ है क्यों। तो क्यों की इंग्लिश हम सबसे आगे लगा देंगे, तो उसकी हमने इंग्लिश लगा दी वाई। उसके बाद हम कर्ता के हिसाब से डू या डज लगाएंगे, चूंकि कर्ता एक वचन है इसलिए हमने यहाँ पर डज का प्रयोग किया है। इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, और उसके बाद अगर नहीं दिया हुआ होता है तो नहीं लगाते हैं, और इस वाक्य में नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं की इंग्लिश नॉट लगा देंगे। उसके बाद फिर हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो क्रिया गाती है, तो गाती की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो हो जाएगी सिंग, और उसके बाद फिर बचता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस वाक्य में है एक मधुर गीत, तो हम उसकी लगा देंगे ए स्वीट सॉन्ग। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वे अपने दोस्तों के साथ मंदिर क्यों नहीं जाते हैं। तो हम पहले की तरह सबसे पहले क्वेश्चन वाचक शब्द को की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, तो उसकी हमने वाई लगा दी, और उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब कर्ता के हिसाब से। चूंकि कर्ता यहाँ पर बहुवचन है इसलिए हम डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, बे, तो हम बे की इंग्लिश लगाएंगे दे। उसके बाद हम नहीं की स्पेलिंग लगाएंगे नॉट, और उसके बाद हम लगाते हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है गो। और उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है मंदिर यानी टेम्पल लगाएंगे उसकी। उसके बाद फिर आता है अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स इसमें क्या है, अपने दोस्तों के साथ। तो हम इसकी इंग्लिश लगा देंगे विद देयर फ्रेंड्स। ठीक है,